अभी हमसे पूर्व अनेक वक्ताओं ने हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जा रहा है, इन चीजों के बारे में अपने अपने विचार व्यक्त किए। उसी कड़ी में दो शब्द में रह गए। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। शक आए, कुषाण आए, हूण आए और 12वीं शताब्दी में तुर्क और तुर्कों के पीछे इस्लाम के अनेकानेक आक्रांता भारत में प्रविष्ट होते रहे। वास्तव में आक्रांताओं का एक उद्देश्य होता है और वह होता है विजय प्राप्त करना, और विजय प्राप्त करने के पश्चात उस संपूर्ण क्षेत्र की धनराशि को, उस संपूर्ण क्षेत्र के जो भी संसाधन हैं उनका उपयोग और उपभोग अपने ढंग से करना। और इस कार्य में सबसे पहले उनके लिए जो सफलता प्रदान करने वाला तत्व होता है वह होता है उस समाज की, वहां के जनमानस की जो आत्म गौरव की अनुभूतियां हैं अपनी संस्कृति के प्रति, अपनी सभ्यता के प्रति, अपनी भाषा के प्रति, उन चीजों से उन्हें विलग करना। भारत में आने वाले सभी आक्रांताओं ने भारतीय समाज की संस्कृति और भारतीय समाज को जोड़ रखने वाली उसकी भाषा, इन दोनों पर कठोरतम प्रहार किया। भारत में कभी पश्तो चली तो कभी उर्दू चली, कभी अरबी तो कभी फारसी तो कभी पुर्तगाली तो कभी इंग्लिश। और हमारी 3500 वर्ष पुरानी भाषा जो संस्कृत थी, जिससे उद्भूत पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इत्यादि मार्गों से गुजरती हुई हिंदी जन्मी, जो हमारी अपनी भाषा थी, उस भाषा के प्रति हीन भावना हमारे जनमानस में जगाने का प्रयास तो सभी ने किया, लेकिन सफल हुआ तो लॉर्ड मैकाले। हम जानते हैं कि लॉर्ड मैकाले ने ब्रिटेन में जो पत्र भेजा था उसमें यही कहा, यहां की गुरुकुल पद्धति को नष्ट करना होगा, यहां की भाषाई एकता को नष्ट करना होगा, यहां की संस्कृति से जनमानस को दूर करना होगा, तब हम एक लंबे समय तक भारत पर शासन कर सकेंगे। और वास्तव में वह सफल हुआ। उसकी सफलता का एक प्रमाण यह भी है कि सन 47 में आजाद होने के बाद भी हिंदी को सन 49 में राजभाषा का दर्जा दिलाने के बाद भी सन 1953 में प्रथम हिंदी दिवस अधिकृत रूप से मनाने के बाद भी सन 65 में भाषा के मामले में दक्षिण और उत्तर के दंगों को झेलने के बाद भी हम अब भी अंग्रेजी बोलने में गर्वानुभूति करते हैं, अंग्रेजी बोलने को विद्वता का लक्षण मानते हैं। मेरा अंग्रेजी से कोई दुराव नहीं। सुंदर होंगे देश बहुत से, बहुत बड़ी है यह धरती, पर अपनी मां अपनी ही है, अमित प्यार है जो करती। हमारी हिंदी हमारी मां के समान है। हम जब जन्म लेते हैं तो इस संपूर्ण सृष्टि को, इस प्रकृति को, इस जनमानस को जानने समझने का प्रथम अवसर हमें हिंदी प्रदान करती है। मां जब प्रेम के साथ, प्यार के साथ अपने बालक को हलराती, दुलराती, जोई सोई कछु गावे यशोदा हरि पालने झुलावे, ये जो जोई सोई कछु गावे की बात है,
या इंग्लिश में नहीं होती, या उर्दू या फारसी में नहीं होती, यह अपनी मातृभाषा में होती है। वह मातृभाषा जो अवधी, ब्रज, मराठी, मैथिली आदि आदि भाषाओं के बोलियों के रूप में, हिंदी की उपभाषाओं के रूप में हमारे मध्य सदा सर्वदा प्रस्तुत रही। हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति का, हमारी वैचारिक अभिव्यक्ति का इससे बेहतर कोई साधन हो ही नहीं सकता। माना कि मूर्ति कला के माध्यम से, नृत्य कला के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से, विभिन्न कलाओं के माध्यम से भी हम अपनी अभिव्यक्ति करते हैं, किंतु यदि कोई ऐसा माध्यम है जो परिपूर्णता के साथ हमारी वैचारिक अभिव्यक्ति और भावनाओं के आदान प्रदान का कार्य कर सकती है, तो वह है भाषा। और मातृभाषा से बेहतर कोई विकल्प ही नहीं इस क्षेत्र में। हिंदी हमारी मातृभाषा है। हमें गर्व होता है कि आज विश्व में 179 विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जा रही है। हमें गर्व होता है यह जान करके कि विश्व में मंडारिन, जो कि चीन की भाषा है, उस मंडारिन के बाद विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली यदि कोई भाषा है तो वह हिंदी है। यदि कोई सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है, लिपि है, तो वह हिंदी है, संस्कृत के पश्चात। संस्कृत का नाम मैंने सर्वाधिक में इसलिए नहीं लिया कि संस्कृत तो अपने आप में स्वप्रमाणित वैज्ञानिक भाषा है, लेकिन हिंदी भी उससे कहीं पीछे नहीं दिखाई पड़ती। इसके वर्ण क्रम को आप मन में दोहराइएगा अकेले बैठ करके। प्रत्येक वर्ग, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ये सारे के सारे क ख ग घ अंगा, चा छ जा झ इया, टा ठा डा ढा अणा। आप ध्यान दीजिए, प्रत्येक वर्ग का प्रथमाक्षर जो है, जहां से मुख के जिस हिस्से से उच्चारित होता है, उस वर्ग के शेष सभी वर्ण वहीं से उच्चारित होते हैं। कितनी वैज्ञानिक भाषा है। जो लिखा जाता है वही पढ़ा जाता है। यह इंग्लिश में संभव नहीं, या उर्दू में संभव नहीं, या अरबी और फारसी में संभव नहीं। यह संभव है तो केवल हिंदी और संस्कृत में संभव है। इतनी उच्च कोटि की भाषा, और हम किसी अन्य भाषा को अपना सिरताज बनाए बैठे हैं। हम हिंदी में बोलने में संकोच करते हैं। हम हिंदी में अपनी अभिव्यक्ति करने में सहजता नहीं, हीन भावना महसूस करते हैं। यह एक परम दुर्भाग्य की बात है। आज इसी क्षण हमें संकल्प लेना होगा कि हम अनेकानेक भाषाओं का ज्ञान अर्जित करेंगे, विभिन्न भाषाओं के परम विद्वान, निष्णात विद्वान बनेंगे, लेकिन उससे पहले अपनी हिंदी को जानेंगे, अपनी हिंदी को स्वीकार करेंगे और अपनी हिंदी में अपनी सहज अभिव्यक्ति करेंगे। शायद इन्हीं विचारों से प्रेरित होकर के हमारी वर्तमान सरकार ने जो नई शिक्षा नीति बनाई है, उसमें कक्षा 5 तक की शिक्षा मातृभाषा में ही देने की बात कही गई है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं यह नई शिक्षा नीति शीघ्रातिशीघ्र लागू हो, ताकि हमारे ये होनहार बच्चे, हमारे भैया बहन अपनी भावनाओं की सहज अभिव्यक्ति में सफल हो सकें और आगे बढ़ सकें। मातृभाषा में शिक्षा केवल कक्षा 5 तक नहीं, उच्च शिक्षा भी प्राप्त कर सके, क्योंकि यह कहना अपने आप में बड़ी प्रवंचना है कि हिंदी में तो उच्च शिक्षा के लिए पुस्तकें ही नहीं। आज मंडारिन भाषा में लिखी हुई पुस्तकों के बूते पर चाइना
विश्व में आगे बढ़ता चला जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम। आप मार्केट में घूम करके देख लीजिए, मेड इन चाइना। जापान जापानीज भाषा का प्रयोग करता है, फ्रांसीसी। ये सारे के सारे देश जब अपनी भाषा का प्रयोग करते हुए उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और विज्ञान का चरम प्राप्त कर सकते हैं, गर्व के साथ यह कह सकते हैं कि हम अपनी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो आज इस हिंदी दिवस पर हम सभी को एक साथ यह संकल्प लेना चाहिए कि हम हिंदी का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे, देवनागरी लिपि का अधिकाधिक प्रयोग करेंगे और अपने देश को गर्व के उन क्षणों से जोड़ने का प्रयास करेंगे जिन क्षणों को भक्तिकालीन कवियों ने हमारे सामने प्रस्तुत किया था, जिन क्षणों को मुंशी प्रेमचंद, निराला, सोहनलाल द्विवेदी और दिनकर जैसे कवियों ने हमारे सम्मुख ला करके रख दिया था। तो आज के लिए